हाय गाइस, सो वो ब्लॉग रह गया था तो हम लोग अब शिमला से निकल रहे हैं। प्लान था मनाली जाने का, बट बनाऊंगी और थोड़ा फेमस हो जाऊंगी कि मी इन माई नहीं माई चाइल्डिश नेचर व्हेन आई सी। हाय गाइस, सो वो ब्लॉग रह गया था तो हम लोग अब शिमला से निकल रहे हैं। प्लान था मनाली जाने का, बट मनाली में बहुत स्नोफॉल है, सो वहाँ नहीं जाएंगे। मंडी शायद जाने वाले हैं। और अभी आई थिंक बज रहे हैं 4। सुबह से उठ के हम बस स्टक है क्योंकि बहुत गंदा वाला स्नोफॉल हुआ है। गाड़ी हुआ है, गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही ऐसी। सुबह 10 बजे से वेट करते करते अब भी हम लोग निकलेंगे। वो भी लगेज कूली से भिजवाया है, कार किसी टनल के पास है कैब में, और हम यहाँ से चल के जाएंगे। मिलते हैं आपसे। तो जा भी नहीं पाएगी, नहीं जाएंगे, उनको लेके जाएंगे। तो उनके लिए कार। गाइस, शिमला से निकलना बहुत टफ हो गया है। कोई भी गाड़ी किधर से भी नहीं मूव कर रही है। ये हालत देखो अब, बर्फ़बारी जो हुई है, आई मीन स्नोफॉल, उसकी वजह से जिस दिन हुई उस दिन से लेके अगले दिन तक, अगले इवनिंग तक सब चीज़ें जैम पैक था। हम लोगों ने तो होटल से चेकआउट भी कर लिया था और उन्होंने रूम भी सेल कर दिया था। उसके बाद हम लोग निकल पड़े दूसरा होटल चेक करने के लिए, क्योंकि डाइसी था कि हमें जाना भी है, जा पाएंगे या फिर रोड पे ही स्टक रहेंगे। इस वजह से पहले प्लान किया कि पहले होटल देख लेते हैं। तो हम जहाँ स्टे किए थे वो तो सोल्ड आउट हो गया था। फिर दूसरी जगह हम लोग होटल देखने गए, साथ ही साथ एम्बुलेंस भी देख रहे थे क्योंकि मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना था बिकॉज़ वो गिर गए थे। और तो और गाड़ी का भी, कैब का भी वेट कर रहे थे। तीनों ऑप्शन में से जो भी हो जाता तो हम वो कर लेते। और हमें कहीं से भी कुछ भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था। ना ही होटल मिला, ना ही कैब टाइम से आया, और ना ही एम्बुलेंस आया। मॉर्निंग 10 बजे से वेट करते करते शाम के 4:30 बज गए और तब जाके रोड खाली हुई। एक्चुअली हम सब ने अपना बैग मॉर्निंग में ही पैक कर रखा था क्योंकि वही कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ रोड का जैम पैक और गाड़ियों को आने नहीं। और सबसे बड़ा टास्क था मम्मी को नीचे उतारना, बिकॉज वो चल ही नहीं पा रहे थे। उनका चोट बहुत फ्रेश था तो उस पर फोर्स भी नहीं दे सकते थे। फाइनली 4:30 बजे हम सब लगेज को ऑलरेडी भिजवा चुके थे कूली को, और हम सब चेकआउट किए और निकले। एंड देन मम्मी को भी धीरे धीरे करके उतारा, जस्ट बिकॉज हमारा होटल भी थोड़ा ऊंचे पे था। कम से कम 20 सीढ़ियाँ चढ़नी और उतरनी थी, और आई थिंक शिमला में ऐसे ही होटल रहते हैं। फिर उतरने के बाद हम लोग कैब में बैठे। वहाँ पे भी पुलिस वाले लोग मतलब साइड पे कैब लगाने नहीं दे रहे थे। बोला पेशेंट है बट नहीं सुने वो लोग। फिर कैसे भी करके हम लोग वहाँ से निकले एंड वी वर प्रेइंग कि हम टाइम से पहुँच जाए। सबसे पहले प्लान था मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना क्योंकि वो पैर नहीं रख पा रहे थे और उनका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो हमारा प्लान तो ऐसा था कि हम मंडी जाएंगे, बट रास्ते में जाते जाते थोड़ा नाश्ता, मतलब शिमला से एक्चुअली निकलते निकलते हमें थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज वही ट्रैफिक, होल रोड पे ट्रैफिक था। अगर आप पूछोगे कि हमने एंजॉय किया, लिटरली हमने एंजॉय किया था स्नोफॉल, क्योंकि उसके लिए ही आए थे। बट हमें पता नहीं था कि इतना हैवी स्नोफॉल हो जाएगा कि हम वहाँ पे स्टक हो जाएंगे और हमारे ट्रिप का 2 दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा स्नोफॉल की वजह से। फिर फाइनली बप्पा जी का नाम लेके निकले। रास्ते में इतने थक गए थे कि सारे पंटर लोग सो भी गए थे। 1.5 घंटे निकलने के बाद शिमला से हम पहुँचे बिलासपुर। नॉट बिलासपुर, उसके पहले ही जहाँ पे स्टॉप लेना था बिकॉज सबको फ्रेशन अप होना था, चाय पीना था, नाश्ता करना था। होटल में बैठे बैठे इतने थकेले हो गए थे ना कि मतलब कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे हम लोग कि करे तो करे क्या, क्योंकि इतना गंदा सिचुएशन हो गया था वहाँ का। चारों तरफ से गाड़ियों की आवाज़, हॉन्किंग, फिर स्नोफॉल का बड़ा बड़ा सा गोला जो स्नो पिघल रहे थे वो पूरे नीचे गिर रहे थे, लोग गिर रहे थे, इतना गंदा ट्रैफिक, सारे टूरिस्ट लोग फंसे हुए थे। सो ये है वो स्पॉट जहाँ पे हमने स्टॉप लिया था। यहाँ पे चाय पिया, मैगी खाई और आंटी को बोला आग जलाने के लिए, और वहाँ की आंटी ने तुरंत आग जलाया। हालांकि उसमें ज़्यादा देर बैठ नहीं पाए क्योंकि हमें अर्जेंटली निकलना था, हमारे पास टाइम नहीं था। हम शाम को निकले थे, हमें कैसे भी करके मंडी पहुंचना था, पहले हॉस्पिटल में दिखाना था और फिर हॉस्पिटल भी पहुंचे। जब पहले वो गिरे तो हमें लगा था, हम सबको लगा था कि माइनर है, ठीक हो जाएगा, शायद ठंडी है इसकी वजह से उनको ज़्यादा पेन हो रहा है, और हमने पेन किलर भी दिया था। फिर उसके बाद हम एम्स बिलासपुर पहुँचे और वहाँ पर चेक कराया, पहले एक्सरे कराया।
एक्सरे में रिपोर्ट आया कि माइनर फ्रैक्चर है जो अपने आप हील हो जाता है, बट उसको बेड रेस्ट लगेगा 3 हफ्ते तक। एंड देन वाइटल चेक किया, वाइटल इतना हाई आ रहा था, उसकी वजह से हमें हॉस्पिटल में पूरे के पूरे 3 घंटे लग गए। मींस हमारा मंडी का प्लान कैंसिल। रात के 1 बज गए थे, होटल जाने का भी कोई मतलब नहीं था। फिर हमने बिलासपुर के साइड पे ही एक होटल ढूंढा और वो अच्छा था, डिसेंट था, सिर्फ रात को सोने के लिए, जिसका चार्ज उन लोगों ने 12,000 लिया इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। यहाँ पे बच्चों की भी हालत पूरी टाइट हो गई थी, बेचारे उठ नहीं पा रहे थे सुबह सुबह, क्योंकि रात के 2 बजे तो वो लोग सोए ही। पता नहीं किसकी पनौती लगी थी, आई डोंट नो। आई एम सेइंग कि कुछ तो कांड हो रहा था, मतलब हमारा सारा प्लान कैंसिल हो रहा था। जैसा प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था, जिस तरीके से कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे। 3 दिन शिमला में, 4 दिन मनाली में। मनाली ऑलरेडी पैक हो गया था। हम सिर्फ ऐसा कर रहे थे कि दिन भर गाड़ी में घूम रहे, रात को होटल ढूंढ रहे, दिन भर गाड़ी में घूम रहे, रात को होटल ढूंढ रहे, ऐसा ही हमारा चल रहा था। एक दिन बिलासपुर के होटल में स्टे करने के बाद हम निकले कसोल के लिए, क्योंकि वही नियर बाई था और वहाँ पे स्नोफॉल और ये सब ऐसा कुछ नहीं था। 2 दिन पहले था, लेकिन जिस दिन हम लोग जा रहे थे उस दिन नहीं था। अब वहाँ पहुँचते भी सेम हालत की, हम लोग ट्रैफिक में बुरी तरह फंसे हुए हैं और कसोल पहुँचते पहुँचते हमें बज गए रात के 8। तो गाइस, कल रात का इंसिडेंट मैं आपको अपडेट नहीं कर पाई, जो कि बाद में करूँगी। एक्चुअली डे 2 पे शिमला में जब स्नोफॉल हुआ था तो मम्मी गिर गई थी, तो उनको लेके हम हॉस्पिटल गए थे रात में 12 बजे तक। उसके बाद हमने इस होटल में चेक इन किया। यहाँ का खाना वाना बहुत सारा अच्छा था। सारा क्या होता है, अच्छा। नाउ वी आर चेकिंग आउट एंड हेडिंग फॉर कसोल। कसोल, नॉट खसोल। भैया हेलो। और फिर यहाँ से निकलने के बाद 4 घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद हम कसोल पहुँचे और आगे की दास्तां मैं बता रही आपको। गाइज, हम लोग कसोल के लिए निकले थे, रात के आई थिंक 11:30 हो रहे हैं। कसोल पहुँचे तो है, लेकिन होटल ढूंढते ढूंढते 6 घंटे हो गए, 12 बज गए एक्चुअली, और हमें होटल नहीं मिला। फिर हमें जाके सबसे लास्ट में होम स्टे मिला है, वो भी काम चलाओ, सो दैट कि अपना रात कट जाए। और क्यों नहीं मिला, क्योंकि आज संडे है और हम वीकेंड के दिन पे आए, और तो और कल 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है। तो जो जॉब वाले लोग हैं उनको ऑलरेडी 3 से 4 दिन की छुट्टी मिल चुकी थी। मनाली में कांड हो गया है, मनाली में हम जा नहीं सकते, तो जो मनाली वाले ट्रैवलर थे वो भी इधर ही आ गए थे। सो इसकी वजह से हमारा जो है ना फुल लेंटर लग चुका है। हमारे ट्रिप की ऐसी की तैसी हो चुकी है। इन्होंने 10 दिन की छुट्टी ली थी, जिसमें से एक ही दिन शायद एंजॉय किया है, वो भी डर डर के। जिस दिन वो स्नोफॉल में, उस दिन मम्मी का वो कांड भी हो गया था। और मेरा तो पूछिए, मैं बहुत नाटक कर लिया, मैंने बहुत एक्टिंग कर लिया, जी कुछ नहीं, सब लेंटर लग चुका है। पता नहीं किस पनौती ने नज़र लगाया था। नाम बोलूँ क्या मैं, आऊँ क्या मैं अपनी औकात पे, बोलूँ क्या मैं? नहीं बोलना छोड़ो, मैं उसको डायरेक्ट ही बोलूँगी कि भाई मिल के बैठ के हम बात कर लेते, तुझे भी बुला लेते, तू मेरी जगह पे आ जाता, ये करने की क्या ज़रूरत थी? 2 दिन से हम लोग कंटाल रहे भाई। जिस दिन स्नोफॉल हुआ, चलो वाह, बहुत खुश हुए कि चलो स्नोफॉल हो गया, एंजॉय करेंगे। हमारा कैब ही अटक गया, कैब ही नहीं आया। हमें वॉक करके मॉल रोड का सोचा, वहाँ जाएंगे, कुछ खाएंगे, नाश्ता करेंगे, एंड यू नो व्हाट, वहाँ पे क्या हुआ, बच्चे को गड़गड़ाहट होने लगी। फिर वो ठंड से परेशान, तो उसको सही किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, चलो उसी जगह पे नाश्ता कर लिया। उसके बाद मॉल रोड के साइड पे जाने लगे ना, तो वहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ, अक्खा लकड़ी हमारे ऊपर गिरने वाली थी, पूरा का पूरा झाड़ पेड़, पूरी फैमिली पे। हम भागे वहाँ से, हमें अपना जान बचाना था। ट्रिप के चक्कर में अपनी ऐसी की तैसी नहीं करानी थी। उसके बाद भी स्नोफॉल, मतलब भगवान जी से हमने प्रे किया कि ठीक है आप स्नोफॉल कर दीजिए भगवान जी, प्लीज़, बच्चों को देखने, फैमिली को। लेकिन भगवान जी ने उसी टाइम पे बोला तथास्तु, और ऐसा स्नोफॉल किया कि हमारी मम्मी ही जाके पड़ गई। और तो और
उस दिन तक लग रहा था कि उन्हें सिर्फ चोट लगी है। नेक्स्ट डे उसी स्नोफॉल की वजह से पूरा रोड जाम रहा शिमला का, पूरा रोड। सुबह 9 बजे के उठे कॉल किए कैब ड्राइवर को। हमारा कैब ड्राइवर आता है शाम के 4:30 बजे, वो भी शिमला के विक्ट्री टनल तक। उसको पुलिस वाले ने आने नहीं दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि हम बहाना कर रहे हैं। उसके बाद भी हमने कूली किया क्योंकि लगेज आपको मैं पहले व्लॉग में आपको दिखा चुकी हूँ। इतना सारा लगेज था और इतने स्नोफॉल में हम जा ही नहीं सकते थे, गिर जाते, हमारे भी पिछवाड़े टूट जाते। इसलिए कूली भैया ने जो मौके का फ़ायदा उठाया है, आई थिंक 9-10 लगेज लेके उन्होंने 2000 रुपया अपने अंटे में डाला था। वो भी छोड़िए, चलिए वो दिन गया। फिर लेके गए मम्मी को डॉक्टर के पास। आपको पता है हॉस्पिटल में कितना टाइम लगा? पूरे के पूरे 3 घंटे। और क्या निकला? गए थे फ्रैक्चर दिखाने के लिए, निकल के आया ब्लड प्रेशर। 2 इंजेक्शन, 2 दवाइयाँ देनी पड़ी। उसके बाद 12 बजे से लेके 1 बजे तक खाना वाना खा के यहीं बिलासपुर के, आई थिंक बिलासपुर में हमने चेक इन किया। हमने होटल लिया। कुछ नहीं था वहाँ पे, हम घूमने आए थे। लेकिन नहीं, हम कहाँ घूम रहे पता है? कैब में। हम कैब में बैठते हैं ऐसा पचूली बन के। जितने भी कपड़े हमने डिसाइड किए थे ना, हम सिर्फ कैब के लिए पहनते क्योंकि हमें ड्राइवर भैया को खुश करना होता है। बाकी हमको हमारी खुशी से कोई लेना देना नहीं है। पैसे का पानी अलग से होता है, इनके जॉब का पानी अलग से हुआ, 10 दिन का इनका पैसा अलग से गया। मेरा तो छोड़ दो, 2 साल से तो मैं ऐसे नल्ली ही बैठी, इसीलिए तो मैं व्लॉग बना रही हूँ कि ताकि आप मेरा व्लॉग देखें, फेमस हो जाऊँ थोड़ा सा, उससे पैसा कमाऊँ। वो सब छोड़िए। अगर आप इस टाइम पे, जनवरी के टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं कि आप पहाड़ों में आए, इंजॉय करें, प्लीज़ ये गलती मत करिएगा। अपने फैमिली के साथ तो मत ही आइएगा, नहीं तो आप हमारे जैसा ऐसा बैठेंगे। ये है हमारा पहाड़, हाँ, ये है हमारा मनाली, सोलन, और क्या होता है हमटा। शिमला में तो हमें जो अपनी पिछवाड़ी तोड़नी थी हमने तोड़ ही ली, उसकी तो बात ही छोड़िए। सो ये अपडेट था हमारा आज। अरे नहीं, अपडेट तो आज के दिन का दिया ही नहीं। कल रात में 12 बजे चेक इन किया, नहीं 12 बजे नहीं, 1 बजे खा पी के पहुँचे होटल। पूरा खस हो गई भाई मैं, कि बहुत थक गई थी। और हॉस्पिटल में तो ऐसा बुरे सिचुएशन देख के तो मुझे ऑलरेडी बहुत डर लग रहा था। उसके बाद मैं सो गई। फिर आज सुबह भाई मैंने पता नहीं क्या सोच के पॉजिटिविटी रखी मेरे अंदर कि वाह आज मैं रेडी होंगी, कसूल जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करूँगी वैसा करूँगी। बहन का टका पता है इधर क्या हुआ। निकले तो हम लोग चलो आराम से, 12 बजे नाश्ता वाश्ता करके 1:10 तक निकले थे। निकलते उस टाइम पे पता चला था कि हम 4 घंटे में पहुंच जाएंगे 5 बजे। मतलब अगर 1 बजे निकल रहे तो 5 बजे पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है, हमने होल्ड ले लिया, नाश्ता कर लिया, ड्राइवर भैया लोग को भी खाना खाना था। उसके बाद क्या हुआ, पता चल रहा है कि कसोल का रूट बंद है, फिर पता चल रहा है कि खुला है। अब हम घुस गए, यहाँ आके पता चल रहा है कि कहीं रूम ही नहीं है। पिछले 12 घंटे से हम बस कार में इधर उधर थपेड़ खा रहे हैं पहाड़ के सर्कुलर मोशन के। अभी क्या किया जाए बताइए? अभी बप्पा से मैं क्या मनाऊं कि कल मनाली जाने मिलेगा? कुछ करेंगे अपनी एक्टिविटी के नहीं। सोचा था पहाड़ों में नहीं, सोचा था स्नोफॉल में जाके ऐसा वाला रील बनाऊंगी और थोड़ा फेमस हो जाऊंगी कि माई चाइल्डिश नेचर व्हेन आई सी स्नो पनो। लेकिन भाई इधर तो छोड़ ही दो, मत आना, कोई भी मत आना। अभी 23 जनवरी 2026 से लेके अभी का अपडेट बता रही हूँ। कोई बताना शिमला मनाली कोई मत आना सालो। मैं तो इधर ये साली फंसी हुई है, तुम लोग मत आना। ये कोई होम स्टे है, रीगल रिट्रीट और कुछ नाम नहीं पता यार, मैं बहुत थक गई हूँ। अभी यहाँ पे बैठी हूँ मैं। दिस इज कूल एक्चुअली, व्हाट कूल। ठंडा तो बहुत है ही ऑलरेडी,
बट ठीक है, थोड़ा कंफर्टिंग है ये। रात को ठंड के वजह से नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आई और ये नज़ारे देख रही थी, ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया। ये रीगल रिट्रीट जो है वो अच्छा था, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा था, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, बिकॉज हमें रूम्स बहुत अजीब से प्रोवाइड किए थे क्योंकि इन लोगों के पास अवेलेबल नहीं था। एक रूम अच्छा था जो हमने मम्मी लोग को अलॉट कर दिया था, बट हमारे रूम्स तो पूछो मत, ऐसा ट्रिपल फोर लेयर लगा के तो हम लोगों ने ब्लैंकेट ओढ़े थे, ऊपर से इनके ब्लैंकेट भी एकदम पतले पतले थे। बट नाश्ता अच्छा दिया था, और बाहर का ये सब चीज़ें तो मुझे बहुत पसंद है, जैसे जहाँ पे ऐसा ट्री हो, फ्लोरा फोना एंड एयर अच्छा हो, लाइटिंग हो, ये सब चीज़ें तो अच्छी थी। फिर मैं मॉर्निंग जल्दी ही उठ गई और देन मैंने सबसे पहले फ़्रेश होके चाय ऑर्डर किया, और मॉर्निंग में उठते ही मुझे ये व्यू देखने को मिला जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट था इस होटल का, सबसे ब्यूटीफुल आई कैन से। शायद मैं इस ट्रिप पे इतनी जल्दी उठ रही थी क्योंकि मेरा प्लान ऐसा ही था कि भाई घूमने आए हैं तो घूमेंगे, ये नहीं कि सारा टाइम होटल में ही निकाल देंगे। बट भगवान जी ने ऐसा बोला कि तू सारा टाइम होटल में नहीं निकालेगी, लेकिन तू सारा टाइम कार में ज़रूर निकालेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप फॉलोइंग, कीप कमेंटिंग। अगर कुछ अच्छा लगे बुरा लगे प्लीज़ बताइए, सो दैट मैं इम्प्रूव करूँगी।